मिलेगा वाह, जब मेडल मिलने ही वाला नहीं है तो वरना तो हम ठंडे से ही नहाएंगे। उसने भी बोला ना, वरना हम भी मान जाएं, वरना तो भगवान के साथ जुड़ जाएंगे, एक जैसा हो जाएंगे। भगवान जो तो भाव साई बोली था। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। अब स्टार्टिंग ही कितना हाई लेवल से लिया है भगवान ने, ये देखते हो। वो वहां खड़े हैं तो लेवल भी वही था। अब आप हमको न समझ में आए तो हमारा प्रॉब्लम है, ये तो भगवान का प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए बोलते शुक्र है वही ज्ञान चलते 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 गीता के हाईएस्ट लेवल को भी दादा भगवान ने पकड़ना सिखा दिया। ऐसा फील करते हो कि गीता आपके अंदर घुस गई अभी, ये तो विंदर मात्र हो रहा है, बाकी सबको अपने अपने अंदर से सब समझ है, खुली सच्चाई है। असल तो ये जो ऐसे धीर पुरुष झट से अधीरज, क्या हुआ, ये ऐसा ऐसा समझो। दिवाली में फटाखे जलते, बड़ा कोई बम जला, बोलते ये तुम्हारा कनेक्शन है, देह अध्यास है, ये अचानक जला देह अध्यास है। हाँ, देह अध्यास है। अपने आप को उसमें भी कर लो, ये ऐसे होंगे तो ऐसे छिड़कोगे नहीं, छोटी छोटी बात में छिड़क जाते। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तुम्हारी बोला बक बंद हो जाए तो धीरज आ जाए। तो जिसको ये इंद्रियों के विषयों के संयोग, सर्दी गर्मी टच करती है, कभी गलत दृश्य दिख जाता है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा नहीं होना, ये तो आंखों ने देखा, अपने को अलग करता। घर में न करके 10-20 दृश्य होते होंगे, तो हर बार खाली दुखी होना है। हम क्या दुखी होने के लिए आए थे दुनिया में? इसीलिए आए थे कंप्लेन बॉक्स बनने के लिए। कई पापन संकारो तो दान अच्छी दिल के, अच्छी साफ दिल लेके आए थे। तुम बोलते हो दृश्य हो गए नहीं तो मेरी दिल का काली नहीं हुई थी। अरे न होए तो पहले ही काली लगी थी, ज्ञान ने उसको गोरा बनाया है। सत्संग से हुए हैं, सुधरे हैं, इतना तो मान सकते कि सुधरे हैं, और एक दिन बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो ये जो धीरज पुरुष को विषयों के संयोग, इंद्रियों के साथ, शब्द कानों के साथ टकराया और बवाल हो गया। ओम का शब्द कानों से टकराकर एक ठंडक पैदा कर देता है, और झगड़े के शब्द गड़बड़ करते हैं। फिर वो दृश्य भी आंखों से टकराते हैं, अपोजिशन बनी रहती है, झगड़े, फिर अंदर और कहीं तो स्वीकार भाव आ जाए, एक्सेप्टेंस, तो ये होता ही रहेगा। नारजी टी 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 दी घोड़े जो कमाए पानी पिया। इसी बवालों में से महापुरुष पैदा हुए, अवतार इसी में पैदा हुए। उनको अलग मिले क्या जगह, उनको अलग माहौल मिला हो, शायद हमसे भी खराब मिला, बदतर मिला हो। कचरे में से कमल का फूल होकर निकले। नाम है पंकज, पंकज मना पंख, कचरे में से पैदा हुआ, जाया। पंकज संस्कृत का वर्ड है पंकज, पंख मना कचरा, उसमें से जमा जाया। भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। कमल नयन, कमल नयन
ये भगवान के ये नए नेत्र कैसे कमल नयन, इतने तो नहीं तो उसको गंदा जानकर फेंक देते थे ना, तो कचरा उस पर अटकता ही नहीं है। कभी जाकर देखा है, आगे जाकर कमल के फूल को हाथ लगाकर देखा है? हाँ, क्या है उसका? तो उसके ब्यूटी ऑफ है, और उसमें कभी भी कुछ भी रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। बस जो सिल्की कुछ उस पर रुकता नहीं। तो सीखे उसे, उस पर नहीं अटकता है, मेरे नहीं छोड़। फिर तभी नाम पड़ा मुखारविंद, उनका मुखारविंद। ये जो भी संस्कृत के नाम उन पर किसी पर भी पड़े हैं, तो ये कमल की तरह मुख, कमल की तरह नयन, और उनके चरण कमल ऐसा। तो ये ऐसे जब हो जाते हैं, हाँ, उसका जिद तोड़ रहे हैं। हाँ, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। कितना तुम झूठी चीज को, बातों को, पदार्थों को रोकोगे, बना लेगा। जिद छोड़ दो ना बाबा, क्योंकि सत्य वस्तु तो जाने वाली नहीं है, तीनों कालों में एक जैसी। और सत्य क्या है? हाँ, परमात्मा, आत्मा, तेरा अपना स्वरूप। आत्मा बाहर नहीं है, स्वरूप है, उसमें कभी भी घटावधि नहीं है। और जिस घोड़े पर बैठे हो उसमें घड़ी घड़ी चेंज है, घोड़ा चेंजेबल है, घोड़े सवार कभी नहीं चेंज होता है। अगर हमारी जो नजर घोड़े पर है तो उसमें तो घड़ी घड़ी तो हम भी ऐसा चेंज होते रहते हैं नहीं। अब एक तो फैसला करना पड़ेगा कि आप घोड़े हो या घोड़े सवार। घोड़े का काम है गुम होते रहना, चेंज होते रहना, हाथों से छूटते जाना। तो घोड़े सवार तेरे पास है पक्का आत्मा। तो सत्य ये है, तत्व पर ध्यान कभी नहीं बदलता है। आकाशवत, आकाश में दृश्य दिखते हैं तो आकाश में नहीं है, थोड़ा नीचे। फील, अनुभव करें, उसी के आधार पर इतने खुश हुए हो। बड़ी बड़ी समस्याएं सताती नहीं है, अभी सता नहीं पा रही। किसके घर में नहीं बातें लगी पड़ी है? बोलो। इंडिविजुअली एक एक से पूछा जाए तो रामायण भागवत बन जाए, बनेगा। स्वभावों से टक्कर या मेल होता ही रहता है, पर अभी सदोरे हो गए हो कि अभी वो टकराट कम हो गई है। प्रकृति वैसी ही चलेगी। आप सत्संग में आओ ना आओ, प्रकृति अपने धर्म में पूरी रहेगी। जान गए तो बचा लिया, नहीं जाना तो मर जाते। तो ये जो असत वस्तु, मिथ्या वस्तु का कभी भी तीनों कालों में वो सत्य नहीं रहती, और जो हमेशा सत्य रहने वाला है कभी खत्म नहीं होगा। नाश रहित तू उसको जान, जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तू जो लबाड़ लगा रहा है मैं इतनों को मारूंगा, तू कर सकेगा? वो मरने वाला ही नहीं है। अविनाशी के आधार, उसी में सब में ऐसा फैलाव करके जिसके आधार पर ये दृश्यमान जगत व्याप्त है, सच्चाई है। इतना तो हरेक का भी खुल चुका है विवेक, ये मेरा जो अपना आप है, जो सर्वत्र व्याप्त है परमात्मा, वो अविनाशी है, जिसके आधार पर ये सारा विनाशी जगत खड़ा है।
किसके इशारे जहां चल रहा है, जमीन चल रही, आसमान चल रहा, किसके सहारे? बोलो। परमात्मा की शक्ति है ना। कभी कभी हमारे अकॉर्डिंग नहीं भी होता है सब। कभी कभी उल्टी दुनिया हमारी हो जाती। लेकिन आपने देखा होगा सत्संग कितना अंदर से थंबा बनकर तूफान में, बाढ़ में जैसे किसी को थंबा मिल जाए तो उसको पकड़े रहते, ऐसा ये थंबा मिल गया है आत्म ज्योत। नो डाउट, नो कंप्लेंट। तो ये जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है उसको तो कोई नाश कर नहीं सकता है और उसको कोई बचा नहीं सकता है। 10 डॉक्टर 20 डॉक्टर आकर खड़े हो जाए। एक बार क्या हुआ, किसी को ऐसा श्राप था छोटे लड़के को, ये जब सभी देवता होंगे, सभी ऋषि मुनि होंगे, उसके समय उसका शरीर शांत हो। पर ये ऋषियों को भी भूल गया था। उसके बाप ने बोला मेरे बेटे को ये श्राप मिला हुआ है। बोला हम कर सकते हैं, चलो यम देवता से लड़ने। यम को अपने हाथ में रखेंगे। सब ऋषि मुनि देवता लोग गए, यम से अभी पहुंचे, दरवाजा खुला नहीं, यम अंदर आ रहा है और ये लड़का गिर गया, यमराज के दरवाजे पर गिर गया। यमराज ने जोर जोर से ठाके लगाकर हंसा। तो बाप बेचारा हैरान हो गया, बोला मैं बच्चे के लिए नहीं हंस रहा हूं, मेरी बड़ी चिंता दूर हो गई। मेरे को ये पता चला था कि ये बच्चा जब जाएगा तो देवताओं के प्रेजेंस में सभी देवता और सभी ऋषिगण, ये आप लोगों ने मेरी सहूलियत कर डाली, इसीलिए देखो शरीर भी इसका शांत हो गया। यमराज बड़े बड़े बचाने आए हैं, उसी दरवाजे पर जाकर गिरा और खलास हुआ। मनुष्य की का यत्न काम आया, किसी का भी यत्न काम आया। तो भगवान ने चैलेंज दे दिया, बचाना चाहो बचा दो, लेकिन मैं मनुष्यों के बीच से मनुष्य को ले जाता हूँ, मत आगे बचा। हाँ बैठे हैं सब भी, आंख खोल खोल कर। एक तो बैठा था, बोला साइंसदान था, बोला देखता हूँ कहाँ से निकलते प्राण, कैसे निकलते, पता ही नहीं चला उसको। जाकर देखा नब्ज चल ही नहीं रही है, आगे यहाँ पर सांस ही नहीं आ रही, ठंडा पड़ा। कैसे निकल गए? ना मनुष्यों के बीच से मनुष्य को चोरी करके भगा जाता हूँ मैं, देखते रह जाते।